नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको पाठ की व्याख्या एवं अभ्यास कार्य बहुत ही सरल एवं स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास करूंगी। बीच में आपको व्याकरण संबंधी भी अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ध्यान से आप देखिएगा। और ये थोड़ी इसमें जो आप प्रोज पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, उसमें जो है शब्दों को मिला मिलाकर बताया गया है। तो अभी जब मैं रीडिंग करूंगी तो शब्दों को अलग अलग करके करूंगी, तो आप ध्यान से समझिएगा। जब रीडिंग का ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा तभी आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। सरह मीन्स तालाब। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। इसमें इस्म जो है ये यहाँ पर ये इस्म मतलब इस्म लगा देने से था थे थी का अर्थ हो जाता, पास्ट टेंस बन जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये छिपा हुआ है। तो तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ, कूर्मा मीन्स कछुआ, कछुआ भी तत्र एव, वहीं, तत्र प्लस एव मतलब वहां ही, अर्थात वहीं प्रतिवसति इसमें रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहां आए। अथ मतलब हम ऐसे कथा, जब कोई कहानी होती है तो शुरू में ऐसे लगा देते हैं। तो एक बार मछुआरे वहां आए। ते कथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। उन्होंने कहा हम सब कल मछली कछुओं आदि को मारेंगे। आप वर्ड देखते जाना बुक में, और इसमें जिसके पास बुक नहीं है वो इसमें देखते जाएं। हर वर्ड की मीनिंग समझिए और लिखिए, बुक में पेंसिल से लिखिए। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, कूर्मः कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। हे मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। दो हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो सुबह देखा जाएगा, मतलब सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा, वही करेंगे। कूर्मा अवदत। कछुआ बोला, मां एवं नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं अहम, ये एस बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है छोटा आ। तो अहम मतलब मैं दूसरे, हृदम मीन्स तालाब में जाना चाहता हूं। तो तुम वैसा ही करो, मुझे दूसरे तालाब में ले चलो। इसका भावार्थ ये हुआ कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूं, तुम लोग मुझे वहां ले चलो। हंसो अवदताम।
दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के, सह मीन्स यहाँ पर साथ, तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, इसमें आप प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे इंग्लिश में सफिक्सेस पढ़ते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो श्रुत्वा, श्रु धातु है, श्रु में सुनना, और यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है यहाँ पर, तो श्रुत्वा सुनकर, जब अक्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो कर का अर्थ हो जाता है। अभी आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, श्रुत्वा सुनकर, और अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा कैसे लिखेंगे, ये ता के पहले आधा का और जोड़ देंगे, बस अक्त्वा लिखेंगे, अक्त्वा प्रत्यय। अब यहाँ पर एक है तुमुन प्रत्यय, ये गंतुम, इसको आप लिखो कि ये तुमुन प्रत्यय है, लिखोगे तभी आगे समझ में आएगा। तो जब ये लगता है तो के लिए का अर्थ हो जाता है। गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है तो के लिए, मैं जाने के लिए इच्छा करता हूं, मतलब जाने की इच्छा करता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट ये है हंसो अवदताम, दो हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लो, धारयताम धारण करो अर्थात पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मीन्स डंडा, मध्य मतलब बीच में, तो मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर या सहारा लेकर मतलब लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा, अर्थात मैं लकड़ी के डंडे में लटक जाऊंगा और तुम दोनों अपने चोंच से उस डंडे को पकड़े रहोगे, मैं बीच में लटका रहूंगा और तुम दोनों अपनी पंखों से उड़ोगे, और इस प्रकार उड़ते हुए मैं सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती एषा उपायः, हाँ यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इस यहाँ एक बुराई भी है, एक हानि भी हो सकती है इससे। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए, नियमानम, ये भी इसमें मानम लगा है, ये शानच प्रत्यय है, ले जाते हुए, नियमानम तो ले जाते हुए, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, अवलोक्य, त्वाम में महलंत आ जाएगा, फिर अ अलग हो जाएगा, अवलोक्य, त्वाम अवलोक्य, तुम देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर, यहाँ पे लेप प्रत्यय है, देखकर। अभी आप पीछे ग्रामर में पढ़ेंगे ना, ग्रामर की बुक खोलेंगे तो सारे प्रत्यय आपको समझ में आएंगे, जो मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ, आप ग्रामर की बुक खोलना और देखना कहाँ है प्रत्यय। जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, तो हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही, वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे, एव मतलब ही, किंचित मतलब कुछ। यदि त्वम उत्तरम, देखो अगर आप अलग अलग करके पढ़ना सीखते हैं तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि,
तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे, दोगे कौन सा लकार है, लृट लकार, भविष्यत काल, तो यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध्वा कूर्मः अवदत्, उसको सुनकर नाराज कछुआ बोला कि महामूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। तो किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचित प्लस अपि, ताहलंत हो जाएगा, तो किंचित प्लस अपि, किंचित अपि मतलब कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम दोनों करो। अब ये एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए, शानच प्रत्यय, लटके हुए कूर्मम मतलब कछुआ को, ये देखो बिंदी लगी, द्वितीय विभक्ति है इसमें, या तो इसकी अब बिंदी हटा दो तो महालंत लिख दो, या फिर बिंदी लगाना है, अनुस्वार लगाना है। अगर आप इसको कूर्म में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा और उसकी संस्कृत की मधुरता चली जाएगी और गलत भी हो जाएगा। तो कूर्मम, कूर्मम पौराह अपश्यन, तो लकड़ी के डंडे में कछुए को लटका हुआ नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और पीछे पीछे दौड़े और बोले, हो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः प्लस अपि, कूर्मो अपि, तो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, ये कोई बोलता है, वदति लट लकार है तो कोई बोलता है, यदि अहम, यदि प्लस अयम, यद्ययम, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि, तो यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है, निपतति गिर जाता है, तब यही पकाकर खाऊंगा। तो ये मतलब कोई आदमी बोला कि यदि ये कछुआ किसी प्रकार से यहाँ गिर जाता है, यदा अयम, यदि कछुआ किसी प्रकार से गिर जाता है तो मैं इसको पकाकर खाऊंगा। अपरावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। दग्ध्वा मतलब जलाकर, भून कर खाऊंगा। अन्य कथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। मैं छिपा हुआ इसमें, तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्ध जाता, उनके वैसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। जाता मतलब हुआ। तो मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, क्या वचन दिया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो वचन वो भूल गया। तो मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर स अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। मुझे क्या खाओगे, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षण में, भस्म मतलब राख, मिट्टी, मिट्टी समझ लो, राख समझ लो, तो तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतिता, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर, भूमौ मतलब भूमि पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भूमि पर गिर गया। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरह सह मारिता, यहाँ पे एक मात्रा में स्प्रिंट है, पौरह होना चाहिए, बालकय, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पौरह मतलब
नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। जमीन पे गिर पड़ा तो नागरिकों ने उसे मार डाला। तो ये पैसिव वॉइस है, ये कर्मवाच्य, नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। ओके। अगर ये कर्तवाच्य होता, एक्टिव वॉइस होता, तो इसका दूसरे ढंग से बनता। ठीक है, पौराह तम मारितवान, औरों ने उसको मार दिया, ये बनता। तो ये कर्मवाच्य है। ये भी आप ग्रामर में पढ़ेंगे और इंग्लिश में तो पढ़ते ही हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, कर्तवाच्य कर्मवाच्य। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है। एव उक्तम मतलब एव प्लस उक्तम। अतः इसलिए ही, एव मतलब ही, उक्तम मीन्स कहा गया है। सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है कि सुहृदाम मतलब मित्रों की, हित कामानाम मतलब भलाई वाले बातें, मित्र जो सच्चे मित्र होते हैं हमेशा भलाई चाहते हैं अपने मित्र की, तो वो भलाई वाली बातें, हित चाहने वाली बातें, वाक्य मतलब बातें, जो न अभिनंदती, न प्लस अभिनंदती, अभिनंदती मतलब नहीं मानता है, मतलब उन बातों का स्वागत नहीं करता है। न अभिनंदती सा कूर्मा एव, वह कछुए की तरह, वो दुर्बुद्धि कूर्मा, बुरे मूर्ख कछुए की तरह, दुर्बुद्धि कूर्मा, तो मूर्ख कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। एक बार शाब्दिक अर्थ फिर से, जो अपने मित्रों की अच्छी बातों को, भलाई चाहने वाली बातों को नहीं मानता है, वो मूर्ख कछुए की भांति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मित्रों की हितकारी बातों पर ध्यान नहीं देता, उनको नहीं मानता है, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कछुआ, मूर्ख कछुआ लकड़ी से गिरकर नष्ट हो गया। ओके, तो आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी स्टोरी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं हिंदी में, और अपने छोटे भाई बहनों को भी सुना सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा वर्क, सेल्फ स्टडी के लिए एक्स्ट्रा वर्क आप लोगों को करना चाहिए। जैसे ढेर सारे आपको ये ढूंढना है कि अक्त्वा प्रत्यय के कितने शब्द इस लेसन में हैं, वो आप रफ नोटबुक में करिए। ये कोई अलग से होमवर्क नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। तो अक्त्वा प्रत्यय के कितने शब्द हैं वो छांट कर लिखिए, और इसमें कौन कौन से प्रत्यय वाले शब्द आए हैं वो छांट कर लिखिए। फिर ग्रामर की बुक से आप देखिए कि किसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद करिए अच्छी तरह। और फेयर नोटबुक में क्या काम करना, हाँ, और इसकी रीडिंग बार बार करिए। जैसे मैंने भाव के साथ, जैसे वार्तालाप की तरह मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया है, वैसे आप रीडिंग करने की कोशिश करिए। 3-4 बार रीडिंग करिए, रोज एक बार लेसन की रीडिंग करिए। ठीक है, अब आपको नोटबुक में लेसन 2 मैंने भेज दी, सारी एक्सरसाइज आपको भेज दी है। तो लेसन 2 डालकर आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। सबसे इंडेक्स भरने के बाद वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो उच्चारण करो है, तो आपको उच्चारण करना है। एक बार मैं बोल देती हूँ तो आप जो है मन में बोलते जाइए मेरे साथ। फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, हृदम मतलब तालाब, हृदय से नहीं है यहाँ पे, हृदम मतलब तालाब, सरह। सुहृदाम अच्छे हृदय वाले मतलब मित्र। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम उड्डीयते उड़ता है,
भ्रष्टः। ठीक है, तो ये आप पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, पूरा लेसन बार बार आपको रीड करना है। अब एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। देखो, आप लोगों का काम केवल नोटबुक में क्वेश्चन आंसर उतारना नहीं है और एग्जाम के लिए उसको रट कर एग्जाम देना नहीं है। आप लोगों का काम है नॉलेज बढ़ाना, भाषा ज्ञान अच्छा करना। तो भाषा ज्ञान आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब डेली आप वर्ड मीनिंग्स याद करें और लेसन की बार बार रीडिंग करें, और जो आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वो उसमें सिर्फ कॉपी नहीं भरें, आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके सामने आंसर लिखें, फिर लिखने के बाद फिर पढ़ें कि कोई गलती तो नहीं है, और जब याद करें तो उसकी मीनिंग समझकर याद करें। ये नहीं कि पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ऐसे नहीं याद करना है। आपको मीनिंग समझ के याद करना है। लेसन पढ़ा दिया गया है और मीनिंग भी दी हुई है, तो आप पूरा, मतलब कोई भी लेसन आप पढ़ते हैं अच्छी तरह थॉरो स्टडी करनी है। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है कि एग्जाम देना इसलिए बस रटना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत? कंबुग्रीवः। एक शब्द में उत्तर देना है तो एक शब्द में, ठीक है, आपको पूर्ण वाक्य नहीं लिखना है। सरस तीरे के आगच्छन् दीव्राः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति? आकाश मार्गेण। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? पौराः। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें शॉर्ट है। अधोलिखितानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। ठीक है, तो हिंदी में आपने पढ़ा किसने किससे कहा, वही संस्कृत में है। कहा कम प्रति कथयति, किसने, कौन किसके प्रति कहता है, अर्थात किसने किससे कहा। कहा कथयति, कम प्रति कथयति, किसने कहा, किससे कहा, ये मतलब इसका। कहता है, यहाँ पे कहता है, तो एग्जाम्पल दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। एग्जाम्पल आप नोटबुक में नहीं भी लिखे कोई बात नहीं, तो सुबह जो उचित होगा वो किया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा? हंसों ने कछुए से कहा। अब जो है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, तो कूर्मः, जिसने कहा वो प्रथमा में होगा और जिससे कहा गया वो द्वितीया में होगा। तो कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कहा उपाय, हंसौ कूर्मं प्रति। कूर्मः प्रति नहीं लिखेंगे, कूर्मं प्रति लिखेंगे। अहम उत्तरम न दास्यामि, कूर्मः हंसौ प्रति। यूयम भस्मम खादत, कूर्मः पौरान प्रति। इसी तरह आपको बुक में जैसे लिखा वैसे ही नोटबुक में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये स्टेटमेंट लिखना है नोटबुक में और ये बॉक्स भी बनाना है, और बस मीनिंग समझ के आपको लिखते जाना, बहुत इजी है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, आप खुद ही समझ लेंगे, ठीक है। अहम किंचित अभी न वदिष्यामि, या हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, ठीक है। अब लेसन से भी आप देख सकते हैं, एका कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन मतलब फुल सेंटेंस में आंसर दीजिए। तो इसकी मीनिंग समझ के और फुल सेंटेंस में आंसर देना जहां तक पूर्ण विराम आए और मीनिंग भी निकल आए। कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति? कच्छपः अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म। इसमें इसमें छिपा हुआ है, मैंने आंसर में लगा दिया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सब स्टोरी है। कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छपः वदति, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक उसने कहा था, ठीक है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, तो आपको लिखना है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन्, और इन्वर्टेड कॉमा में ये उसका पूरा डायलॉग, पौराण जो पौरों ने कहा था वो पूरा लिखना है, जहां तक पूरा हो जाए। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्मम खादत्। तो इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना पंक्चुएशन की
और ना किसी हलंत विसर्ग की। खूब अच्छी तरह ध्यान से करिएगा, ठीक है। आपको पूरा मटेरियल रिटन में दिया गया है, अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये है घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना क्रम मतलब कि जैसे जैसे घटना जिस सीरियल में हुई है उसी सीरियल से आपको सेंटेंसेस सीक्वेंस में लगाने हैं। तो आपको नोटबुक में कैसे करना है, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ब्लैक पेन से पूरे ये लिखेंगे, क्वेश्चन पूरे लिख देंगे। फिर जब ये खत्म हो जाएंगे तो आप नीचे डालेंगे आंसर, नीचे आंसर डालेंगे, फिर उसके नीचे ये सारे सेंटेंस लिख देंगे। एक सेंटेंस के बाद ये का के बाद आंसर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। पहले ये पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, फिर ये घटना है तो आप एक साथ लिखेंगे सबको, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके लिए, बहुत इजी है, तो ध्यान से ये ब्लू पेन से लिख देना सब, और याद भी करना। पहले ये वाक्य आया, फिर ये आया, फिर ये आया, जैसे घटना हुई उसी क्रम से आपको लिखना है। अब ये स्टोरी है, तो स्टोरी में भी आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, बॉक्स बनाना है, फिर ये सारे ब्लैक पेन से लिखने हैं, जो आप फिलअप्स करेंगे वो ब्लू पेन से लिखना है, अपोजिट इंक से लिखना है, जो भी है। तो आप देखिए, और इससे संबंधित आपको चित्र बनाने में अच्छा लग रहा है तो आप बगल में चित्र भी बना दीजिएगा या नीचे बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी टाइप का हो जाएगा नोटबुक में। अगर जिनको नहीं बनाना आता है कोई बात नहीं, नीट एंड क्लीन वर्क करें। तो मैं इसकी स्टोरी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ की डाली पर, शाखासु मतलब डालियों पर, एक पेड़ की डालियों पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, कोटरे मतलब खोखले में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। और कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन्, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, पेड़ के पास ही एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब पर आती है, और यहाँ पे इसमें लगा हुआ तो आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम आदाय, और शिलायाम मतलब पत्थर पर स्थित उसके आभूषणों को लेकर एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। मतलब वो राजकुमारी जलाशय में आती थी तो अपने आभूषण पत्थर पे रख देती थी, तो जो उसके आभूषण थे वो एक कौवे ने लेकर पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। राजसेवक कौवे का पीछा करते करते पेड़ के पास गए और वहां उन्होंने सांप को देखा। तो वहां तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और वहां उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है कि उपाय से, सूझबूझ से सब काम सफल होते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज आप याद करने की कोशिश करिए। ये भी आपका होमवर्क है कि इस स्टोरी को आप याद करिए संस्कृत में। एक्टिविटी के जब सब्जेक्ट इनरिचमेंट होगा तो हो सकता है आपसे सुनी जाए, तो ये स्टोरी आप याद करिए। ठीक है, आपका ये लेसन ओवर हो गया। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। यदि मेरे वीडियोस आपको उपयोगी लगते हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।